अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जैसा कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि सभी अब सानिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़ारून भी अपनी बहन की वजह से सानिया से बहुत नाराज है क्योंकि फसी ने मंगनी तोड़ दी और सभी इसका कसूरवार सानिया को मान रहे हैं क्योंकि सानिया ने ही तो कहा था कि फसी पता नहीं इस वक्त लाइबा को कहाँ ले गया, किस नियत से ले गया। इस तरह से गुस्से में जब ज़ारून ने फसी का गिरेबान पकड़ लिया तो फसी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त ना कर पाया और वो मंगनी तोड़कर यहाँ से चला गया। लाइबा तो बहुत रोती है, घर में किसी से भी बात नहीं करना चाहती, अपने भाई और भाभी से तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी भाभी को दो टोक सुना देती है, अब तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी ना, कर ली आपने अपनी मनमानी, तोड़वा दिया आपने ये रिश्ता, अब तो ठंडक पड़ गई ना कलेजे में। अब यहाँ से रोते हुए अपने एक कमरे में लाइबा चलेगी और किसी से कोई बात नहीं कर रही, जिस पर माँ बहुत खफा है, वो भी सानिया से बात नहीं कर रही। तो ऐसे में बाप माँ से कहने लगा, लेकिन रात के वक्त उसे ले जाने की भला क्या ही ज़रूरत थी, माना ज़ारून का बर्थडे था, किसी और तरीके से भी सरप्राइज़ दिया जा सकता था, कम से कम हमें कॉन्फिडेंस में लेता, हमें बताकर लाइबा को ले जाता तो फिर हम भी उसके साथ खड़े होते। लेकिन इस बार फसी मुझे ठीक नहीं लग रहा, सानिया से लड़ना झगड़ना, सानिया से बात ना करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि लाइबा को समझाया जाए कि फसी उसके काबिल ही नहीं था, लेकिन लाइबा किसी भी तौर मानने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ ज़ारून भी सानिया पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, काश मैं तुम्हारी बात ना मानता, फसी तो इतना अच्छा इंसान है कि वो मेरे घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत समझता है। जब लाइबा से उसका रिश्ता नहीं था तब भी तो वो लाइबा के साथ इतना अरसा रहा, लेकिन कभी कोई बात नहीं निकली। और सानिया, तुमने एक ही पल में मुझे ऐसा बदगुमान किया कि लाइबा और फसी का रिश्ता तो क्या, मेरा और फसी का रिश्ता भी टूट कर रह गया। अब यहाँ पर सानिया बहुत परेशान है कि इस सब की वजह वो क्यों बनी। तो दूसरी तरफ अब लाइबा यहाँ पर फसी से किसी ना किसी तरीके कांटेक्ट कर ही लेती है और फसी की यही शर्त कि तुम्हारी भाभी आकर माफ़ी मांगे तो फिर ही ये रिश्ता वापस जुड़ेगा। अब तो यहाँ पर लाइबा ने हुक्मन कह दिया सानिया से कि आप जाकर माफ़ी मांगेंगी और ज़रूर मांगेंगी, और फिर ही मेरा और फसी का रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी सानिया को फसी से माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। और बेशक फसी ऐसा ही चाहता था, सानिया को अपने सामने झुकाना ही चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो चुका। और फिर जाहिर सी बात है, माफ़ी मांगने के बाद सानिया का रवैया सबके साथ उस तरह का ही तो नहीं रहेगा। वो तो ज़ारून के बारे में भी बदगुमान हो जाएगी, उससे भी ठीक तरह से बात नहीं किया करेगी, जिसकी वजह से ज़ारून भी सानिया से दूर होता चला जाएगा। और इस वक्त जो किरण के साथ प्रोजेक्ट में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ज़ारून कैसे मुमकिन है कि किरण की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि वो अपनी अदाओं से ज़ारून को अपने जाल में फंसना खूब अच्छे से जानती है।